જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. यह आत्मज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है. इसके लिए एक जन्म कम पड़ता है. एक जन्म में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अगर एक जन्म में मिला तो गुरु की कृपा में ही होगा. लेकिन केवल गुरु कृपा में पाना एक अलग बात है और उसे पाने के लिए सुपात्र होना एक अलग स्थिति है. मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा रहता है. यह कर्म भाव शरीर से जुड़ा होता है. सदैव देना गुरु का स्वभाव है. इस पवित्र ब्रह्मपुत्र जैसा स्वभाव गुरु का होता है. वे जो आएगा उसे देंगे. जिस प्रकार इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर जो भी मनुष्य आएगा यह नदी उसकी प्यास बुझाएगी. फिर नदी पर आने वाला कोई मुनि हो, तपस्वी हो या कोई चोर हो, यह नदी दोनों की प्यास बुझाएगी, क्योंकि जो किनारे पर आया उसकी प्यास बुझाना उसका स्वभाव बन गया है. यह कार्य निःशुल्क करती है और एक समान रूप कैसे करती है. परमात्मा की ये दो विशेषताएं हैं. वह सबको समान प्रेम करता है, सब पर समान करुणा करता है. कोई देहभाव करता है, कोई देवभाव नहीं करता है. परमात्मा सबके लिए उपलब्ध होते हैं जो उसे मिलने के लिए तैयार है. हाँ, कोई नास्तिक परमात्मा को नहीं मानता तो भी परमात्मा उसे भी उतना ही प्रेम करता है. परमात्मा की करुणा में थोड़ी सी भी कमी नहीं आ जाती है. इसीलिए परमात्मा के जगत में आस्तिक भी आराम से रहते हैं, नास्तिक भी आराम से रहते हैं. परमात्मा दोनों के लिए समान है. इस प्रकार परमात्मा ही दोनों विशेषता है. एक तो निःशुल्क है और दूसरा समान है. इसी प्रकार गुरु अपने अस्तित्व को ही ध्यान में समाप्त कर देते हैं और स्वयं प्रकृति में हो जाते हैं. तो जो प्रकृति की विशेषताएं हैं वे उनमें आ जाती है. वे भी अपना ज्ञान निःशुल्क प्रदान करते हैं और सबको समान प्रदान करते हैं. ठीक इस नदी के समान होते हैं. अब समझो, अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के कारण किसी मनुष्य को किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो गुरु अपने स्वभाव में अनुसार उसे ज्ञान प्रदान कर ही देंगे. वे यह नहीं देखेंगे कि यह मनुष्य योग्य है या नहीं है और अब इस मनुष्य के ऊपर है कि यह इस ज्ञान का लाभ कब लेगा. इस मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान भरा हुआ है. उस आत्मज्ञान के अनुसार ही आचरण करना, उस प्राप्त ज्ञान को मानना, फिर यह उस मनुष्य का निजी मामला है. आप यह आचरण का कार्य इसी जन्म में करो, यह भी आवश्यक नहीं है. हो सकता है इस आत्मज्ञान के अनुसार आचरण मनुष्य अपने अगले जन्म में करे या और उसके अगले जन्म में करे, क्योंकि मैं का आस्तिक प्रत्येक मनुष्य का निजी मामला है. वह जब तक इस मैं के अस्तित्व को छोड़ेगा नहीं तब तक आत्मज्ञान का अंकुर फूटेगा ही नहीं, और अंकुर ही फूटेगा नहीं तो आत्मज्ञान का वृक्ष बनने का प्रश्न ही नहीं आता है. मैं के अस्तित्व का भाव प्रत्येक शरीर का निजी बंधन है. मैं का भाव भी मिथ्या ही है. यह शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा को पता चलता है और तब तक करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि शरीर छूट चुका होता है और शरीर के माध्यम के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है. यानी अगर कोई मनुष्य शरीर छोड़ने के पूर्व शरीर के भाव को छोड़ दे तभी बात बन सकती है, और यह संभव नहीं हो पाता है. और इसीलिए गुरु सानिध्य मिलने के बावजूद भी, गुरु कृपा में आत्मग्लानि मिलने के बावजूद भी मनुष्य कोई जन्मों
भटकते रहता है। शरीर छोड़ने के पूर्व शरीर का भाव छोड़ने का अभ्यास करना होता है, तभी शरीर का भाव छोड़ा जा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी अच्छे किस्म के झाड़ का अच्छा बीज तो जमीन को झाड़ की कृपा में प्राप्त हो गया, लेकिन उस बीज को कब अंकुरित करना जमीन का कार्य है। बीज स्वयं में एक वृक्ष की संभावना अपने भीतर रखता है, लेकिन जब तक वह अपने छिलके को नहीं छोड़ता तब तक अंकुरित नहीं हो सकता है। बीज अपने स्वयं का छिलका कब छोड़े वह तो उस जमीन के वातावरण पर ही निर्भर होता है। वृक्ष अपने देने के स्वभाव के कारण बीज दे सकता है, लेकिन बीज से वृक्ष नहीं बन सकता है। बीज से वृक्ष स्वयं बीज को ही बनना होगा। यह कब बनना होगा वह स्वयं बीज का निर्णय होगा। इसमें वृक्ष कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बस आत्मज्ञान का भी ठीक ऐसा ही होता है। आत्मज्ञान पाना व उसके अनुसार आचरण करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा फिर किसी जन्म में उपयुक्त वातावरण मिलने पर विकसित होती है। मनुष्य के आसपास का वातावरण व सानिध्य इसके सुचालक व कुचालक होते हैं। अपने आसपास का वातावरण कब अनुकूल होगा यह सब सानिध्य पर निर्भर होता है, और जीवन में यह सानिध्य किस जन्म में मिलेगा और उस सानिध्य को सकारात्मक के साथ लेना कब होगा क्या मालूम। यह कोई निश्चित नहीं होता है। अपने शरीर में 7 शक्तियाँ स्थान होते हैं। इन स्थानों को साधक ने क्रियान्वित करना पड़ता है। उसके बाद ही समग्र ऊर्जा शक्ति का संचार संपूर्ण शरीर में हो सकता है। इन सबको समझने में पूर्व मानव जन्म के रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। एक पवित्र आत्मलोक है। सभी आत्माएं इस धरती पर वहां से ही आई है। इस आत्मलोक की स्थिति एक अलग पृथ्वी जैसी ही है और सभी आत्माएं वहां पर सामूहिकता में रहती है। इसकी अपनी एक सीमा है। कभी कभी सामूहिकता में अपनी पकड़ कमजोर हो जाने पर वह आत्मा उस लोक से बाहर आ जाती है, और बाहर आने पर फिर उसे अनुभव होता है कि बाहर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बेकार ही कुतूहलवश आ गई, लेकिन बाहर आने पर उसकी सामूहिक शक्ति समाप्त हो जाती है और फिर वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर का चुनाव करती है। प्रत्येक शरीर की बनावट चक्रों की स्थिति की उस शरीर की कार्यक्षमता जानी जा सकती है। वह शरीर कितना अनुकूल है यह वह जानती है, और यह जानकर वह मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही किसी शरीर को धारण करती है। यानी आत्मा स्वयं चुनाव करती है किस शरीर में जन्म लेना है। माँ और पिता जब सहवास करते हैं तब उनका जो अभामंडल होता है वह उनकी जो वैचारिक मानसिक स्थिति रहती है उसके अनुसार निर्मित होता है। अगर वे केवल वासना की दृष्टि से पास आए हैं तो अभामंडल शारीरिक स्तर का होगा। अगर किसी आत्मिक दृष्टि के भाव से आए हैं तो आत्मिक स्तर का होगा, और अगर किसी आध्यात्मिक पुण्य आत्माओं को आमंत्रित करने की दृष्टि से आए हैं तो वह आभामंडल बड़े उच्च स्तर का होगा। तो उनके आभामंडल का प्रभाव उनके सहवास पर होता है, और उस प्रभाव में ही गर्भधारणा होती है, और जिस स्तर की गर्भधारणा होती है उसी स्तर का बच्चे का पिंड तैयार होगा, और जिस तरह का पिंड तैयार होगा उसी स्तर की आत्मा का आगमन उस शरीर में है। इसी कारण वे एक ही माता पिता के दो बेटे अच्छे व बुरे होते हैं।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर होने का यही एकमात्र कारण होता है। फिर आत्मा उस बालक के शरीर के माध्यम से जन्म लेती है। और जन्म लेने के बाद फिर कैसी संगत मिलती है उस पर भी काफी निर्भर करता है। कई बार आत्मा जन्म लेने के बाद जन्म लेने का उद्देश्य भूल जाती है और जीवन की समाप्ति पर, शरीर छोड़ने पर उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रत्येक जन्म के समय आत्मा उत्क्रांति की ओर समग्र होती है। उत्क्रांति भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी स्तरों पर होती रहती है। इसी उत्क्रांति के दौरान आत्मा को किसी जन्म में आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलना और आत्मज्ञान को समझना, आत्मज्ञान को आत्म साक्षात करना, यह जन्मों जन्मों से तहत होता है। यह एक जन्म में होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जन्म में उसके साथ एक और एक ऊर्जा शक्ति जुड़ती है। इसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। इसमें आत्मा के प्रत्येक जन्म का रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा होता है और इसके अनुसार भी आत्मा प्रत्येक पूर्व जन्म में उत्क्रांति की ओर अग्रसर होती रहती है। यह कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक जन्म में आत्मा के साथ शरीर में आती है और मृत्यु के समय शरीर से जाती है। यह वह शक्ति है जिसके सहारे आत्मा अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकती है। शरीर आत्मा का समाधान है। उसके बिना आत्मा मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। हम शरीर को हाड़ मांस का पुतला कहें या शरीर का महत्व कितना कम जाने, पर वास्तविकता यही है कि इस नश्वर शरीर के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। मानव शरीर को किसी भी दृष्टि से कम आंकना हमारी भूल है। शरीर प्रत्येक आत्मा का वाहन होता है। बिना वाहन के हम ही हमारी यात्रा को युगों युगों की यात्रा बना लेंगे। कई ऐसी मृत आत्माएं हैं जो शरीर न होने के कारण सैकड़ों सालों में पिशाच योनि में भटक रही है, क्योंकि जब वे शरीर में थी तब शरीर का सही उपयोग नहीं किया और अब शरीर के बिना वे भटक रही है। अब जब तक कोई शरीरधारी महात्मा उनके लिए मोक्ष की प्रार्थना नहीं करता, ये भटकती रहेगी। इसीलिए आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से तुम मेरे पास आ सके हो। तो पहला पाठ यह है कि शरीर के महत्व को समझो और शरीर के जीवन को समझो। ऐसे तो मनुष्य जीवन काफी बड़ा लगता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन का अधिकतम समय सोने में गवा देता है और बाकी समय व्रत के कार्यों में गवा देता है। अपने आप को छोड़कर सब कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इसमें जीवन उसका ही समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। नकारात्मक के साथ जीना उसका स्वभाव है। उसे प्रत्येक पलों को सकारात्मक से जीना आना चाहिए। समय काफी हो गया था, हमने हमारी चर्चा वही समाप्त की। आसाम से इस ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा महत्व है। आसामी साहित्य में भी कविताओं के कहानियां में इस नदी का उल्लेख मिलता है। यह नदी इतनी विशाल होगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह जब नदी पर नहाने जाता था तब वहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे, उन पर बैठता था। घंटों बीत जाने के बाद भी समय का पता नहीं चलता था। मुझे रहते रहते इस नदी से लगाव सा हो गया था। इस नदी की विशेषता थी इसका प्रवाह कभी एक जैसा स्थिर नहीं होता था। इसका प्रवाह सदैव तेज रहता था और बदलते रहता था। पानी स्वच्छ रहता था
और एकदम बर्फ के समान ठंडा होता था। आसपास का वातावरण भी काफी ठंडा था। इस नदी का पाट बड़ा था, इतना बड़ा था कि दूसरा किनारा दिखता ही नहीं था। एकदम विशाल, और इतना विशाल पाट होने के बावजूद भी बहाव काफी तेज था। मैं नहाकर वापस गुरुदेव की कुटीर में चला गया। गुरुदेव की कोई निश्चित दिनचर्या नहीं थी। कभी कभी तो ध्यान ही करते रहते थे, कभी कभी बातें ही करते रहते थे। आज जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव अपने कुटीर में ही ध्यान कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। केले के सूखे पत्ते कमर पर बांधे रखे थे। शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं था। काया कृश और कमजोर लग रही थी। एक एक हड्डी नजर आ रही थी। मुद्रा एकदम शांत थी। इस बूढ़े शरीर के पीछे उनकी शक्तियां विद्यमान थी, जिन शक्तियों को पाने में ही इस शरीर ने अपनी रेसी नजर जर्जर अवस्था कर ली थी। इस कमजोर शरीर के पीछे एक शक्तिशाली आभामंडल था। मैंने जब उनकी कमजोर काया के पीछे झांकने का प्रयास किया तो एक शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव किया। मैंने महसूस किया कि जो मैं आंखों से देख रहा हूँ वह बाहरी है। भीतर के लिए भीतर की आंख चाहिए। अचानक क्या हुआ यह पता नहीं। उनके तालू भाग से अग्नि के समान सुनहरा प्रकाश निकलने लगा और धीरे धीरे वह बढ़ता ही गया और उनके तालू भाग से निकलकर मेरे तालू भाग पर गिरने लग गया। और मुझे लगा रहा था मानो अमृत बरस रहा है। इस प्रकार से अमृत का अनुभव मेरे जीवन में प्रथम बार हुआ था। गुरुदेव के शब्द आकाशवाणी के समान स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग गए। आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में पवित्र चित्त का बड़ा महत्व होता है। कोई भी बुरा नकारात्मक विचार चित्त को अपवित्र कर सकता है। एक पवित्र चित्त एक पवित्र शरीर में ही वापस करता है। कमजोर शरीर चित्त को भी कमजोर करता है। चित्त का संबंध मूलाधार चक्र के साथ होता है। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर में मूत्र द्वार व मल द्वार के बीच होता है। इस स्थान से शरीर में आए बुरे विचारों की ऊर्जा पृथ्वी तत्व में छोड़ी जा सकती है। इस चक्र का कार्य शरीर के नियमित विजातीय तत्वों का बाहर निकलना होता है। इस चक्र का शरीर से विसर्जन संस्था पर नियंत्रण होता है। यह चक्र शरीर का मल मूत्र और विचारों का मल भी बाहर फेंकने का कार्य करता है। यह चक्र शरीर व चित्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते रहता है। यह एक शक्ति स्थान है। शरीर में कोई भी नई ऊर्जा ग्रहण करने के पूर्व शरीर का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। 7 साल ही सतत साधना के बाद यह चक्र शुद्ध होता है। मुझे एक एक चक्र 7 साल तक साधना करनी पड़ी है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में 51 साल केवल चक्र शुद्धि में ही लगे हैं। यह सामान्य आदमी का कार्य नहीं है। जिसमें लग न हो वह आध्यात्मिक प्रगति, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, वह इस साधना में सफलता पा सकता है। गुरुदेव बता रहे थे और मेरे मूलाधार चक्र में मुझे कुछ स्पंदन सा महसूस होने लग गया। अचानक लगा कि मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया है। मैं बैठा था और मुझे आभास हुआ कि मैं अंगारों पर बैठा हूँ।
इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन उठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। धीरे धीरे वह स्पंदन चक्र के समान घूमने लग गया और लगा उस मूलाधार चक्र के स्थान से गर्मी पृथ्वी में जा रही हो। और फिर मुझे ही ध्यान लग गया। जब ध्यान से उठा तो देखा काफी समय हो गया था। गुरुदेव आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लगा रहे थे। मैं भी उन्हें मदद करने लग गया। गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मेरे भीतर सतत साधना से कई अज्ञात देव शक्तियां विकसित हो गई है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये प्राप्त शक्तियां मेरे कुछ काम की नहीं है। मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और साधना के कार्यकाल में ये भीतर की शक्तियां विकसित हो गई है। हमारे शरीर में कई देव शक्तियां हैं, कई सकारात्मक शक्तियां होती है। जब तक हमारा चित्त बाहर होता है वे विकसित ही नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य में नर से नारायण बनने की संभावना होती है। यह अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध होता है। जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारा चित्त भीतर की ओर जाता है और जब चित्त भीतर की ओर जाता है तभी वे शक्तियाँ एक एक करके बाहर आने लगती है। उन सब शक्तियों को विकसित करने के लिए एक जन्म कम मालूम होता है। यह तो आध्यात्मिक उत्क्रांति की प्रक्रिया होती है। सब धीरे धीरे होता है। मैं चाहता हूँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसके आगे मैं तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ूँ, ताकि तुम्हारे माध्यम से मैं उस उच्च शिखर तक पहुँच सकूँ जहाँ पहुँचने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैं मेरे जीवन कम पड़ने से उस स्थान तक नहीं पहुँच सका, लेकिन मेरी इच्छा है तुम उस स्थान के शिखर तक पहुँचो। क्या तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करोगे? मैंने भावुक होकर जवाब दिया, गुरुदेव, आप किस उच्च शिखर की पर पहुँचने की बात कर रहे हैं यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे उस स्थान पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ आप नहीं पहुँच पाए। मैं चाहता हूँ मैं यही गिर जाए और आप उच्च शिखर तक पहुँचे और आपका नहीं, मेरे मैं का जीवन समाप्त हो जाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आज से मैं नहीं आप बनकर ही जाऊं। आज मैं मेरा सारा अस्तित्व ही आपके चरणों पर समर्पित कर रहा हूँ। आज से मेरी प्रत्येक सांस आपकी इच्छा अनुसार ही जाए। मेरा प्रत्येक क्षण आज के आपके सानिध्य में ही बीते। आज मैं मर जाऊं और आप जीवित रहे। बस अब जीवन में आप ही आप रहे। आज मेरा मैं समाप्त कर दीजिए। बस अब जीवन में तू ही तू रहे। आज से मैं अपना सारा जीवन आपके रूप में ही जीऊंगा। आज मैं मेरे मैं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मैं अपना अहंकार आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसको स्वीकार कीजिए। और मैं रोने लग गया। जय बाबा स्वामी।